तो 11.3। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ओके, आज आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है और उसका आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इसका पहला पार्ट, इसका रेडियस कितना दिया, देखो रेडियस गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस है। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये चीज आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा जो कोन है आपका वो कोन देखें। हाँ, पहले ये जो कोन है, ये कोन पहले क्या था, सिलेंडर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कोन है वो आपका सिलेंडर हुआ करता था, ऐसा। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से। तो इसके पास में क्या है, इसके पास में है एक हाइट, इसके पास में हो गई है हाइट, और इसका जो बेस का एरिया है या जो टॉप का एरिया है वो कैसा एरिया है, सर्कल का एरिया, विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास में एक सिलेंडर है तो सिलेंडर के पास में क्या है, हाइट है, और उसका बेस का एरिया देखो, ये यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी एरिया है वो कैसी है, सर्कल के जैसी एरिया होगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें वाटर फिल करने वाले हैं, ठीक है, अगर हम इसे वाटर फिल करेंगे तो इसका जो शेप होगा, जो पानी का शेप होगा ना, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, इसके बॉटम की बात हो रही है। जब बॉटम में पानी भरा, जब बॉटम में से पानी भर गया तो उसने कैसा शेप ले लिया, पाई आर स्क्वायर शेप ले लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई आर स्क्वायर शेप ले लिया। साथ में क्या हुआ, साथ में अब और इसमें आप पानी फिल करेंगे तो ये टॉप की ओर ऐसा बढ़ता हुआ आएगा, बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, तो किस चीज को एक्वायर करेगा, ये हाइट को, हाइट को। तो इसका मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसको काट कर ना हम कोन बनाते हैं, हम इसको काट कर कोन बनाते हैं। ऐसा करो, यहां से इतना पोर्शन साफ कर दो, यहां से इतना पोर्शन साफ कर दो। ठीक है, अभी तक ये जब तक सिलेंडर था इसका वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था। अब जब हमने इसको यहां से कट किया, ठीक है, ऐसा जब हमने इसको कट कर दिया है, बस अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो जवाब है ये कितना है सिलेंडर का, तो हमने कहा ये इसका 1/3 पार्ट रहेगा। ठीक है, पहले ये पाई आर स्क्वायर एच था। ठीक है, अब कट करने के बाद कितना पोर्शन, 1/3, और यही क्या है, कोन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसको हम सुल्टा कोन कहते हैं, ध्यान दो, इसको हम सुल्टा कोन कहते हैं, राइट सर्कुलर। अगर हमको इसको उल्टा बनाना पड़ेगा तो ऐसा रखेंगे। ठीक है, मूंगफली के पैकेट जैसा। हाँ, अब इसमें आपको सब चीज दिया गया है। 1/3 आपके पास में रहता है, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 हो गया। रेडियस कितना है, 6 × 6 रख लो, और हाइट कितना हो गया आपका h। ठीक है, बस सिंप्लीफाई इसको कर लो, सॉल्व कर लो, ये आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? तो जब भी आपको फॉर्मूला याद ना आए तो इस तरीके से आप उसको बनाने वाले हैं ना। हाँ, उसका कैसा शेप लिया, उसमें अगर हम वाटर फिल करेंगे तो कैसा शेप वो एक्वायर करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सॉल्व करने के बाद इसमें यूनिट क्या बनेगी, क्यूब। हाँ हाँ, क्या बनने वाली है, क्यूब बनेगी। क्यों, देखें 2 डायमेंशन ये हो रहे ना, 2 डायमेंशन, लेंथ ऑफ ब्रेथ यहां से मिलेगा आपको, लेंथ ऑफ ब्रेथ ना, स्क्वायर में ये बन गया, उसके साथ में एक और डायमेंशन यूज हो रहा है, तो क्या बनेगा आपका क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम बनेगा आपका सेंटीमीटर का क्यूब। सॉल्व करें, मूड फ्रेश को भी ऐप करना होता है ना आप लोग का। अच्छा, इसमें है कुछ नहीं, आपने ना एक 7 से एक 7 को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अगेन एक 3 से एक 6 को कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 2, ये आया ना। ओके, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, इसके साथ में 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना 6 4 जा 24 का, ये आ गया 4, कैरी आया 2, 6 4 जा 24, और उसमें 2 जोड़ दो, कितना आया 26, और सेंटीमीटर का क्यूब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लेंथ ऑफ ब्रेथ भी मल्टीप्लाई हुई है, साथ में हाइट भी मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए वॉल्यूम का मतलब हो गया आपका क्यूब। हाफ मार्क्स का रहता है इसका यूनिट के लिए। सो रिमेंबर, कोई भी क्वेश्चन आप बनाए तो उसका यूनिट जरूर आप हमको लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, इसका सेकंड पार्ट है 3.5 और 12। रेडियस है इसका 3.5, हाइट है 12, रेडियस हो गया आपका r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी आपकी 12 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। आप चाहें तो उसको
ना, हर फिगर में शो कर सकते हैं। यस, हर फिगर में आप इसको शो भी कर सकते हैं, ऐसा ना, ऐसा आप हर फिगर बना सकते हैं। उससे एक आदत बनी रहती है। हाइट कितना हो गया इसका? हाइट है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी हाइट है। और रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा इसको नाम भी दे सकते हैं। नोट डाउन। चलिए सॉल्व करें। सॉल्व कीजिए। 22/7, रेडियस कितना है? 3.5 इंटू कितना? 3.5, एच हो गया आपका 12। यस गर्ल्स, आप चाहें तो आपको फिगर बना सकते हैं हमेशा, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन ही है तो क्वेश्चन जो होगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बड़े स्पेस पर कैलकुलेशन कीजिएगा। 3 से हमने 12 को काट दिया, ये 4 टाइम हो गया। और 7 से जब आपने 35 को काटा तो कितना आया आपका? 5। 1 प्लेस में डेसिमल है तो ऐसा हमने लिख दिया दिस पॉइंट। तो 3 नंबर ही हमारे पास में ना, 3 नंबर बच गए हैं, 22 और ये आपके नंबर है। अच्छा, इसमें से 3.5 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 35 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 70। फिर से कितना आ जाएगा आपका? 70। इस तरीके से 077, 1 प्लेस में डेसिमल है, ये लगा दिया ना। और अगेन अब इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चाहो तो ये डेसिमल ये वाले को हटा भी सकते हो ना, ऐसा। तो यहां से आप सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 77, 0.5, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। पॉइंट जो है ना वो हट गया। तो 7 5 से 35 का 5 कैरी 3, फिर से 35 और 3 जोड़ दो, कितना आया? 38। कितना आ रहा है? ओ 4 भी है ना, हाँ ठीक है। 1 प्लेस में डेसिमल आ गया, 1 प्लेस में डेसिमल आया, ठीक है। 4 भी है, ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4 5 या 0, सॉरी 20 का आ गया 0, कैरी 2, ये आ गया आपका 32, मैं 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 34, 3 आ गया और इसको 15, 154, हाँ 154.0, तो इसको वो आ गया 154.0। और साथ में हमने क्या निकाला है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में नंबर क्या होंगे? 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसको आप लिखने वाले हो सेंटीमीटर का क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब 154.0। अगेन क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसने कहा है फाइंड दी कैपेसिटी। कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम है, इसको आप याद रखिएगा। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, और यहां इसको निकालना है लीटर्स में, इन लीटर्स। लीटर्स में कैपेसिटी आपको निकालनी है। और ऑफ कोनिकल वेसल, हाँ इसमें रेडियस है, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, एक ही आपको गिवन है। दूसरा इसको स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। एच नहीं दिया है ना, एच नहीं दिया है, तो पहला काम क्या होगा? एच निकालना। हाँ, एक फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं कोन का, कोन का फिगर आप ड्रॉ करें इस तरीके से। और इसमें ये हो गया आपका एच, और ये क्या है? आर। ये हो गया आपका एच, ये हो गया आर, और ये हो गया स्लेंट हाइट एल, स्लेंट हाइट आई। तो क्या आपको रिलेशन याद है इसका? आपको स्लेंट हाइट एच और एल का रिलेशन याद है ना? ये चीज क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। यहाँ पर क्या बन गया आपका? 90 डिग्री। वो आपको पैथागोरस दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ठीक है। तो आपको याद है एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी हमको एच स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एच स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो यहाँ कितना था? यहाँ पहले से एल स्क्वायर है, यहाँ पहले से एल स्क्वायर है। आर स्क्वायर को इधर लेके आए आप, आर स्क्वायर को आप यहाँ लेके आए, तो माइनस कितना हो गया? आर स्क्वायर। ये कहानी है। तो एच इज इक्वल टू, इसमें से ये स्क्वायर है, इसको या क्या कर देगा? रूट लगा देगा। ये स्क्वायर क्या कन्वर्ट हो गया? रूट में कन्वर्ट हो गया। तो स्लेंट हाइट कितना हो गया? 25, ये बना 25 का स्क्वायर, आर कितना है? 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें और यहां से आपका एस निकल के आएगा। जब एस निकल के आएगा तो फिर जाके हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 है पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है? रेडियस हो गया 7 इंटू 7, और साथ में एच यहां से निकलेगा, ठीक है। एच यहां से निकालने वाले हैं, नोट डाउन।
आपको पाइथागोरस ट्रिक याद होनी चाहिए। तो इसमें ये 6 का है, सॉरी ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, सॉरी 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का रिलेशन बन गया। 25 और 7 यहाँ है, तो आंसर कितना आएगा आपका 24 आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये 24 किसमें आ गया, सेंटीमीटर। अब वहां लेके जाओ, ये पाइथागोरस ट्रिक आपने सीखे हुए हैं, ठीक है। कुछ नंबर तो आपको याद होने ही चाहिए, हमेशा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे याद है ना आपको, देखो तो एक होता है आपका 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिक। देखो 3, 4, 5 दो नंबर अगर आपको 3, 4 दिए हैं तो अगला कितना आना है 5, 4, 5 दिए हैं तो अगला नंबर कितना आना है 3, ठीक है। 3 और 5 दिए तो अगला नंबर कितना आना है 4। अच्छा एक ऐसा होता है 13, 12, 5 ये होता है ना 13, 12, 5। अगर 13 और 12 है तो अगला नंबर 5, 12 और 5 है तो अगला नंबर 13। इस तरीके से यहाँ आपको कितना आएगा 25 नंबर, 24 नंबर और 7 ये होता है, ठीक है। तो 25 और 7 यहाँ है, आंसर कितना आया 24 आ गया। हाँ इसमें रखो 24, अब मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, कितना आ रहा है आंसर देखें। आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर किया तो 1232 आंसर आया, ठीक है। ये तो सबने मल्टीप्लाई किया, लीटर में चेंज कर दिया गया, ठीक है। 1232 ये सबको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद में कितना नंबर आ गया। इसमें देखो कुछ तो कैंसिल आउट हो गए थे, 7 में से 7 ही कैंसिल आउट हो गया और 3 से 24 8 टाइम हो गया, ठीक है। 22 और 7 और 8 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्या है सेंटीमीटर का क्यूब। लेकिन इसमें जैसे लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या निकालना होगा, लीटर में। मिल्क है, वाटर है, तो इसके लिए आपको लीटर में यूज करना पड़ेगा। देखें अच्छा इसको हम कैसे मॉडिफाइड करते हैं, हमने क्या किया एक बॉक्स बनाया, ठीक है। एक हमने क्यूबिकल बॉक्स बना दिया, ध्यान दो यार, एक क्यूबिकल बॉक्स हमने बनाया, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स का मतलब हो गया जिसके सारे साइड से कैसे होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, सारे साइड से कैसे इक्वल इक्वल। अब 1 सेंटीमीटर, ध्यान दो यार, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है, ठीक है। अच्छा आपके पास में ना एक छोटा वाला स्केल होता है, कितना सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का हो गया। अच्छा वो थोड़ा बड़ा हो गया, हमने ऐसा किया, हम ठीक है, हमने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसकी लेंथ कितनी रखी, क्यूबिकल बॉक्स है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर छोटा समझ लो, 10 सेंटीमीटर के स्केल से आपने एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना लिया, और इसमें आपने कुछ लिक्विड भर दिया, वो मिल्क है या वाटर है ऐसा फिल किया। तो हमने कहा कि इसमें जो पानी आएगा वो कितना होगा 1 लीटर, वो कितना होने वाला है 1 लीटर। तो इसका मतलब है 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1 लीटर इज इक्वल टू, देखो लीटर का मतलब इसमें 10 भी मल्टीप्लाई हुआ, सुन रहे, लेंथ ब्रेथ हाइट ये 3 की 3 मल्टीप्लाई होगी, 10 इंटू 10 इंटू कितना हो गया 10, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गए तो कितना आ गया सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, 1000 कितना सेंटीमीटर का क्यूब। बाद में कभी मीटर में भी आएगा तो वहां भी हम उसको चेंज करते हुए चलेंगे। अब हमको इसको लीटर में बनाना है, ठीक है। ये किसमें सेंटीमीटर में, सीधा मतलब हो गया हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करने वाले हैं। अच्छा देखो इसको नीचे ले आओ, ये आ गया आपका 1 लीटर, ये बना आपका 1 लीटर, अपॉन कितना करोगे 1000 इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो ये आ गया ना। तो 1 ये सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर बनाते हैं तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय कितना 1000 ऐसा किया, ठीक है। कितने जीरो से डिवाइड हो रहा है 3, तो 3 प्लेस में डेसिमल आ जाएगा, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो सीधा आंसर कितना आया 1.232। अब ये किस में लिखोगे इसको लीटर, लीटर, ठीक है। 1 लीटर की वैल्यू समझ में आई। 1 लीटर कैसा बर्तन है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्यूबिकल बॉक्स हो गया, उसमें जो पानी आएगा उसकी वैल्यू 1 लीटर मानी गई है, ठीक है। इस तरीके से इसको मॉडिफाइड किया। हाँ इस नोटेशन को आप याद करो, कभी मीटर में भी दिया रहेगा, वापस हमको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा बताएं। यस क्या क्या गिवन है, h इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, एक
है एच है और एल 13 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस नहीं है, हाँ रेडियस आपको निकालना है तो पाइथागोरस ट्रिक लगाना है इसमें। देखो पहली, अच्छा वॉल्यूम निकालना है ना फिर, हाँ ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। यहाँ ध्यान दें, अभी आपने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना, आर स्क्वायर निकालना ना, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो तो कितना बचेगा ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा बचेगा। या इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर, ऐसे तो कह सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, ऐसे घुमा दिया है। ओके, हमको ना आर की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया, यहाँ आपको लगा दिया रूट, यहाँ लगा दिया आपने रूट। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 13, ये आ गया 13 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर, ये बन गया। इसका रूट निकाला, ये देखो तो पाइथागोरस ट्रिक में कितना आंसर आना है इसका, यहाँ देखो ये, हाँ कितना हो गया 13, दूसरा नंबर कितना हो गया आपका 12 और आंसर कितना आने वाला है 5 आने वाला है। बस नोट करें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट होते हैं पाइथागोरस ट्रिक, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। नंबर बताइएगा। हाँ तो अच्छा ये तो कैलकुलेशन हो गया होगा, 100 कितना 69 आया, इसका 144 आ गया, इसको माइनस किया तो 25 आया, इससे 5 आ गया 5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ वैल्यू आपने रखा ना, तो कितना आ गया 1/3 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस आपको दिया गया 5 इंटू कितना 5 और हाइट कितनी है 12 होगी। ठीक है 12, तो कितना आंसर आया बताओ 314। अच्छा पॉइंट भी निकाल दिया 314285, सीधे लीटर बना दिया इतना। अच्छा ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, इतना मल्टीप्लाई करके ये आपने सेंटीमीटर क्यूब निकाल दिया, ये आपने सेंटीमीटर क्यूब निकाला इतना नंबर। अच्छा इसको ये नंबर इतना आया ना, सबका इतना ही आया है। अच्छा ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब अगर आप इसको लीटर बनाओगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड 314.285 अपॉन कितना 1000 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गया आपका लीटर बन गया। तो आंसर डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल इधर किसक जाएगा, डेसिमल इधर जाएगा तो 0.314285 क्या बना आपका लीटर। ये आ रहा क्वेश्चन नंबर 2। कितना दिया है, इतना आंसर आया क्या, नहीं बनाया, क्यों बनाया नहीं क्या तुम लोगों ने, पीछे कितना आंसर दिया है। अच्छा उन्होंने डेसिमल में नहीं दिया, उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया। कितना दिया 11/15, तो इसको ऐसे करते डिवाइड कर लेते हैं 35, 11/35 दिया है उन्होंने, आंसर 11/35 दिया है, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, जैसे यहाँ आपने डेसिमल यहाँ डेसिमल लगा दिया ना तो कितना आ गया 110 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये 3 आ गया है, 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया नहीं 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम 105, इससे बच गया आपका 5, ये आ गया। ठीक है, इसको बना दो आप 50, 1 टाइम 35, इससे कितना आया 150 ना, इसको माइनस किया तो कितना बच गया 15, उससे हो गया 150, 1 2 3 4, ये आ गया 4 बार 140, ये आता रहा है। ठीक है 0.314 उन्होंने फ्रैक्शन में दिया है, 11/35 दिया है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो तो इतना ही नंबर आ रहा है। ठीक है, हाँ नो डाउट। मैं साथ में लिखते भी रहूंगा। क्वेश्चन नंबर है 3, फिर से कहें। हाँ हाइट ऑफ कोन, ये आपको गिवन है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, एक कोन की हाइट है 15 सेंटीमीटर। आगे हाँ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। और कुछ फाइंड द रेडियस ओके, आपको निकालना है इसका रेडियस, रेडियस का मतलब है आर आपको निकालना है।
ठीक है, कुछ भी नहीं करना। पाई इक्वल टू 3.7। ओके, और इन्होंने कहा कि पाई की वैल्यू 3.14 रखिएगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। तो देखो इन्होंने कोन का क्या दिया है, कोन की हाइट दी है, कोन का वॉल्यूम दिया है, रेडियस आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास में। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम है 1570, ये सेंटीमीटर का क्यूब, ये दिया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1570। ये फॉर्मूला हमने रख दिया। जो जो नंबर है उसको पुट करो, 1/3 ये आ गया, पाई की वैल्यू रखना कितना 3.14, रेडियस आपको निकालना है, इसको एच डी लिखो, और हाइट कितना है, हाइट होगी आपकी 15 इज इक्वल टू 1570, ये बन गया आपका 1570, ये आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन, सॉरी हाँ वॉल्यूम, ये आपको गिवन है ना, वॉल्यूम कितना दिया है इतना, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने रख दिया, बाकी पाई की वैल्यू रख दी है, आर आपको निकालना है, एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे 3 से हम क्या कर सकते हैं, इस 15 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना टाइम में 5 टाइम। ठीक है, अब 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना 5 इज इक्वल टू दिस वन। अब ये नंबर कहाँ जाएंगे, अपॉन में ना, ये नंबर कहाँ जाने वाले हैं, इसके अपॉन में जाने वाले हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बनेगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14, ये बना आपका 3.14 इंटू, इसके साथ में रख दो तुम 5, इसके साथ में रखो 5, समझ गए। अब इसको आप सिंपल करना, इन्होंने आपको पाई की वैल्यू इतना क्यों रखने के लिए कहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा नंबर दिया ना, इन्होंने ऐसा नंबर दिया है कि ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने रखने के लिए कहा। अब मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या इसको काट दो, कुछ ना कुछ में से छोटा फ्रैक्शन बन जाएगा, फिर आर का जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसका आप रूट निकालोगे, ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। ठीक है, वो हमारा आंसर आएगा। यहां देखिए, ये देखो, अगर आप इसको इससे डिवाइड करो, ये नंबर इसलिए दिया जाता है ऐसा, ठीक है, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नंबर आपको पजल नहीं दिए जाएंगे आपको, तो अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इधर ध्यान दो। अगर आप इसको 5 से भी डिवाइड करोगे तो तब भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन है, आप चाहे इससे इसको डिवाइड करो, कंप्लीट फॉर्मेट में डिवाइड होगा, चाहे इससे इसको डिवाइड करो, कंप्लीट फॉर्मेट में डिवाइड होगा। देख लेते हैं, देखो हाँ, तो हमने क्या किया, 1570 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, 5 3 से कितना हो गया आपका 15, पूरी तरीके से ना, ये आ गया आपका, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इससे कितना मिल रहा है आपको 0। ठीक है, यहाँ आप इसमें ले आओ तुम 7 को नीचे ले आओ। ठीक है, 5 बन जाए कितना हो जाएगा 5, कितना बचा 2, और इसको नीचे लेके आओ 0, तो कितना आया 5 4 जा 20 आ गया, ये आया। तो देखें, जब आपने इसको इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 314। अगर आप 314 से इसको डिवाइड करते तो आंसर 5 आता ना। हाँ, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 अपॉन कितना आया 3.14, ये बच रहा है। इसके डेसिमल हटाओ। ठीक है, इसमें कितने प्लेस में डेसिमल है, 2 प्लेस में है। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो बढ़ेंगे 2, कहाँ ऊपर नीचे, ऊपर बढ़ेंगे। नीचे से डेसिमल हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ाना है, ऊपर से डेसिमल हटाना है तो नीचे जीरो बढ़ाना है। ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपने डेसिमल हटा दिए, 2 प्लेस में डेसिमल हटाए, 2 प्लेस में डेसिमल हटाने का मतलब है 2 जीरो बढ़ाना, खाली 0 0 नहीं, कितना 100। ठीक है, हाँ 2 जीरो का मतलब ये हो गया 100। चाहो तो इसके साथ भी लगा सकते थे, यहाँ आपको भी लगा सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, फिर चाह के आप उसको 100 को अलग लिख सकते थे। तो 2 जीरो इसमें बढ़ गए, ये हो गया 100। अब 314 से 314 ये कैंसिल आउट हो गया ना। अब आपको मिल रहा है आर, ये स्क्वायर कर देगा, इसका रूट लगा देगा 100, और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, या क्या 10। तो इसका रेडियस कितना रहा होगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोनों तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों तरीके से। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चलो। हाँ, If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter. ओके, एक राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन, उसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम गिवन है। देखो तो कितना दिया गया है वॉल्यूम, कितना 48 पाई। हाँ 48 पाई वॉल्यूम है ना। ये क्या है वॉल्यूम है, और किसमें है सेंटीमीटर में है। तो क्या लिखेंगे आप इसको, सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे। क्या निकालना है आर। अगेन फिर से आपको रेट है, अच्छा डी निकालना है, रेडियस होगा, और रेडियस के बाद में आपको क्या निकालना है डायमीटर निकालना है। ठीक है,
रेडियस जब आएगा तो उसको डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। फिर से वही काम करो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 48 पाई, ये दिया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है आपको, 1/3 पाई और साथ में कितना आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई, ऐसा मिल गया। चलिए वैल्यू रखते हैं 1/3 और पाई को पाई रहने दो, या सीधे काट सकते हो ना यहाँ से यहाँ ऐसा, या ऐसा क्रॉस लगा दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। देखो अगर आपको आर निकालना है तो ऐसा करते हैं 48 पाई इधर है ना, ये 3 को क्रॉस से ऊपर लेके चलो, ऐसा आ गया, ठीक है। यहाँ कितना था पाई, इसको नीचे ले आओ, इसके सामने कितना है एच, ये नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 ऊपर चला गया, पाई नीचे आ गया और एच भी नीचे आ गया। यहाँ पाई से पाई को कैंसिल आउट हमने कर दिया, ठीक है। क्या बच रहा है 48 इंटू 3 और एच की वैल्यू कितनी है 9, ये 9 आ गया, ठीक है। और 3 से ना हम 9 को कैंसिल आउट करते हैं, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स से कैंसिल आउट करते हैं। और 3 से ना हम 48 को कैंसिल आउट करते हैं, कितना 16 टाइम, ये 16 से डिवाइड हो जाता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये बना आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और आर की वैल्यू, हाँ, इसका अगर आप रूट निकालोगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बन गया। हमसे पूछा डायमीटर, पूछा है, और डायमीटर कितना होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। ये तो सीधे सॉल्व हो गया। देखो थापा जी कुछ